सडनली जो व्यवहार है उसमें बदलाव दिखना शुरू हो जाता है। एक यंग लड़का सडनली थोड़ा कंफ्यूज सा दिखने लगता है, घबराया हुआ, डरा हुआ दिखने लगता है और उस कुछ अजीब सी बहकी बहकी सी बातें करना शुरू कर देता है, जिसको कई बार हम लोग डिल्यूजन्स कहते हैं। डिल्यूजन्स किस प्रकार की? व्यक्ति को लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई मुझे मरवाना चाहता है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, वो डर जाता है। कई पेशेंट्स क्या होते हैं कि पुलिस की गाड़ी देख के डर जाते हैं या किसी की जीप देख के डर जाते हैं। उनको लगता है कि शायद मेरे को पकड़ने आ रहे हैं, मेरे को मारने आ रहे हैं, घबराया हुआ दिखता है। पेशेंट्स कई बार अपने आप से बड़बड़ाने लगते हैं, अपने आप से बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ कानों में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम हैलुसिनेशंस कहते हैं, ऑडिटरी हैलुसिनेशंस। कानों में आवाज़ें आना, पेशेंट को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि और किसी को सुनाई नहीं दे रही हैं। ये जो आवाज़ें होती हैं, कई बार ये इनका जो कंटेंट होता है, आवाज़ें जो बोल रही होती हैं, वो बहुत डरावना होता है या गाली गलौज वाला होता है। पेशेंट कहता है कि खराब गंदी बातें बोलते हैं मुझे, आवाज़ें गाली देते हैं, गलत काम करने के लिए बोलते हैं। और कई बार पेशेंट उनसे वापस बात करता है आवाज़ों से, तो सामने वालों को लगता है कि अपने आप से बड़बड़ा रहा है। तो डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशंस, इनको हम लोग कई बार बोलते हैं साइकोटिक सिम्टम्स। इसके अलावा नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं पेशेंट्स में। नेगेटिव सिम्टम्स जैसे एक होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब पेशेंट का किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं बचता है। मान लीजिए आपका पेशेंट एक स्टूडेंट है तो कॉलेज आने का मन नहीं करता उसका। मान लीजिए नौकरी करता है तो जॉब पे नहीं जाता है, या जॉब पे जाता है तो एकदम खोया खोया सा रहता है, लगता है कुछ उसको समझ ही नहीं आ रहा है, फ़र्क ही नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है, लगता है कि बाहर की दुनिया से अलग हो गया है, अपने में ही अपने अंदर ही रह जाता है, अपने ही अंदर मगन है, बाहर क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है उसको। कई बार ऐसा लगता है कि अब किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं करता है। पहले जिन चीज़ों को हंसी खुशी देखता था, टीवी देखता था, गाने सुनता था, बाहर घूमने आता था, अब कुछ करना पसंद नहीं आता है व्यक्ति को, बस बिस्तर पे पड़ा रहता है। स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज क्या है और क्या पेशेंट्स ठीक हो पाते हैं, इस बारे में बात करते हैं। अब देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे कि हमने बात की कि कुछ केमिकल्स के चेंजेस की वजह से होता है, तो हमारी जो मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, प्राइमरली मेनली उन्हीं केमिकल्स को ठीक करने का प्रयास करती हैं। तो जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम बोलते हैं एंटीसाइकोटिक्स। अब एंटीसाइकोटिक्स भी दो टाइप की होती हैं, एक को हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, एक को हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन। तो यदि किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो आमतौर पे पेशेंट को शुरुआत की जाती है एक सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स से, जिसके साइड इफ़ेक्ट आमतौर पे कम होते हैं और रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं।